हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपकी कक्षा 9वीं विषय गणित। और आप लोग जान रहे हैं कि हम प्रश्नावली 3.1 में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 3.1 उसका 1 से लेकर के 4 तक के सवालों को हम हल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 इस प्रकार से हम लोग 3 प्रश्नों में आज हम लोग चलेंगे। तो आइए मेरे साथ। आज का मुख्य है मानक रूप में लिखिए, है ना। जब कोई संख्या बहुत बड़ी हो, है ना, जब कोई संख्या बहुत बड़ी हो जिसको काउंट करने में, बोलने में बार बार दिक्कतें हों, है ना, तो उसको एक मानक रूप दे दिया जाता है ताकि शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलेंगे मानक रूप मतलब शॉर्ट फॉर्म में छोटा रूप, है ना। बड़ा शब्द बोलने से नहीं होगा, छोटा शब्द उसके लिए हम लोग बोलेंगे। आइए उसके लिए हम लोग देखेंगे मानक रूप में लिखिए। पहला सवाल, 3 सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। उसमें से पहला सवाल में आप लोग देखिए कि इसमें एक दशमलव भी लगा है। जब हम लोग मानक रूप में लिखना है तो हम पहले पूरे सवालों को देखें कि क्या वहाँ कोई दशमलव लगा है क्या। यदि दशमलव लगा है तो समझ जाइए कि इस सवाल में माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल में माइनस आ जाएगा। वो माइनस कहाँ आएगा अभी वो दिख जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं मानक रूप में कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं मानक रूप में लिखने पर, रूप में लिखने पर। अब देखिए मानक रूप में लिखेंगे, यहाँ पर संख्या कौन है, ये पूरे 0 0 है और इधर है लास्ट में 8 5 2। मानक रूप में लिखते समय ये ध्यान रखा जाता है कि दशमलव के पहले केवल एक संख्या रहेगी, एक संख्या, तो शून्य नहीं रहेगा। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 ही संख्या है, शून्य को छोड़ के यहाँ पर 8 5 और 2 है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है, 8 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8। अब दशमलव, ठीक है, 8 दशमलव, दशमलव लगा हुआ है, पहले भी लगा हुआ था, तो दशमलव पहले भी था अब भी है। लेकिन अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद केवल हम लोग कितनी संख्या लिखेंगे, 2 संख्या। 2 संख्या कौन है, 5 और 2। ठीक है, दशमलव के बाद 2 संख्या लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन ये सामने अगले नंबर इसी का था, इसलिए 8.52। अब हम लिख सकते हैं गुना। हम मानक रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। मानक रूप में लिखते समय गुना 10 करना अनिवार्य है। ठीक है, ये अब क्या होगा, 10 के साथ अब यहाँ पर टोटल संख्या गिन लेंगे। टोटल कितने अंक हैं, उनमें से दशमलव के पहले हमने कितने को लिखा है, 1 को, इतने को गिन लेंगे और जितना है उसमें से 1 कम करके इसमें घात चढ़ा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितने अंक हैं, 14 अंक हैं। 14 में से 1 अंक इधर आ चुके हैं, बचे कितना, 13। तो 10 की घात 13। अब मैंने कहा था यदि सवाल में दशमलव लगा है तो उत्तर में माइनस, मानक रूप में माइनस आएगा, तो वो माइनस यहाँ लगेगा। ठीक है, अब हमारा मानक रूप तैयार हो गया है। 8.52 गुना 10 की घात 13, ये हमारा क्या है, मानक रूप का आंसर। मतलब इतनी सारी संख्या को, है ना, जिसको हम अभी बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 8.52 गुना 10 की घात -13। ठीक है, इसको बोलते हैं मानक रूप। आइए इसी में का दूसरा देखेंगे। अब इस सवाल में किसी प्रकार का कोई दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है मतलब माइनस आने की कोई संभावना नहीं है, सामान्य रूप से हल कर देंगे। यहाँ पर शुरुआत में संख्या है इसलिए 8 दशमलव, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 0 और 2 गुना क्या करते हैं इससे 10। कितने डिजिट हैं टोटल आप गिन लीजिए। वहाँ दशमलव पहले वाले को नहीं गिने थे, लेकिन यहाँ टोटल बिना दशमलव के सब का गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अंक। दशमलव पहले हमने कितना लिख दिया है, 1, तो क्या लग जाएगा यहाँ केवल
15। तो हमारा आंसर ये तैयार हो गया। क्या है ये? 8.02 गुना 10 की घात 15। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। जब दशमलव हो या माइनस लगेगा, दशमलव ना हो तो माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, करना क्या है, केवल टोटल काउंटिंग कर देना है। काउंटिंग करने के बाद उसमें से एक कम कर देना है और उतने का घात यहाँ चढ़ा देना है। ठीक है, दशमलव पहले कितनी संख्या, एक संख्या, दशमलव बाद दो संख्या लिख करके गुना 10 की घात जितनी भी संख्या है उसका एक कम करके लिख देंगे। आइए इसी में का तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें पहले स्थान पर 4 है तो वहाँ 4.2 अंक और लिख लेंगे। यहाँ पर 3 अंक है, तीनों लिख सकते हैं। 1 9 6 गुना 10 की घात। टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से हम लोग कितने लिख चुके हैं? दशमलव पहले 1, तो 10 की घात 10। माइनस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले सवाल में हमारा दशमलव नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा मानक रूप का आंसर है। ये हो गया मानक रूप में लिखना। अब जो सवाल मानक रूप में रहेगा उसको दशमलव रूप में कैसे लिखें? ये सवाल दशमलव रूप में था, उसको मानक रूप में लिखे हैं। अब जो सवाल हमें मिल रहा है प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे। आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 को, प्रश्न क्रमांक 7 को हूबहू इसी तरीके से बना सकते हैं और बनाएंगे। आपके लिए वो होमवर्क है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 7 3 सवाल वहाँ हैं, आप लोग उनको हल करें। यही है ना, मानक रूप में लिखना है। अब हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। दशमलव कैसे व्यक्त करेंगे? इस रूप में मिला है, इसमें लाएंगे। आइए देखते हैं कैसे संभव है। चलिए, इसमें दिया हुआ है 5.20 गुना 10 की घात -6। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ऐसा देखो, 5.02 बटे 10 की घात 6। देखो मैंने पहले ही आप लोगों को सूत्र बता दिया था कि P बटे Q की घात यदि m है तो Q बटे P करने से उसका घात ऋणात्मक हो सकता है। मतलब अंश को हर को अंश बनाने से उसका घात ऋणात्मक धनात्मक होगा। आगे अब हम लोग समझ सकते हैं इन बातों को कि 10 की घात 6 मतलब 10 की घात 6 मतलब 10 का गुना 6 बार, है ना। 10 का गुना 6 बार मतलब 1 और 6 बार क्या आएगा? 0 आएगा। उतने से इसको भाग देना है। ठीक है, तो भाग आप लोग दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए तो 5.02 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और कितने बार 0 लिखना है? 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक दूसरा सवाल हम लोग अभी मिटाते रहते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ 2 0 और लग सकता है ना। दशमलव के बाद 2 अभी अंक और है तो 2 0 और लग सकता है। तो वैसा भी कर सकते हैं। 502 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल नीचे में 8 वाला 0 वाला हो गया। ठीक है, अब 502 को इतनी संख्या से आपको भाग देना है। जो भी आपका आता है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो आप इतनी संख्या से इसको भाग दे सकते हैं। अब आप भाग देकर देख लीजिए क्या आता है। ठीक है, जो भी आएगा इसका भाग देने से वो आपके लिए क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। आप भाग करके देख लीजिए रफ काम में कैसे आप लोग कर पाएंगे, उसको देखिए थोड़ा सा। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा संख्या आपके लिए हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाग देने में ना, थोड़ा सा अभी सरल कर देता हूँ मैं इसको, समझ जाइए कैसे सरल लगेगा। मान लो कि मैं ये दशमलव नहीं हटाता हूँ, आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, इसमें अभी कितना 0 है? 6 0 है। 6 0 सामने लिखो। 1 2 3 4 5 6 और बाकी ऊपर वाली संख्या 502। दशमलव कहाँ पर लगा था? एक संख्या। दशमलव पहले कितनी संख्या थी? एक संख्या, यहाँ लगा। ये आपका क्या बनेगा फिर? आंसर। तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, है ना, जितना 0 था सामने लिख दीजिए
ठीक है, जितना शून्य नीचे में लगाए थे उतना ही शून्य आप सामने लिख दो, और दशमलव पहले जितनी संख्या थी उससे उतना ही संख्या छोड़ करके आप क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे, और जितनी भी संख्या आपको मिलेगी वो दशमलव रूप में मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और हम लोग सवाल देखेंगे इसी में, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, इसको नोट करिए, हम लोग एक सवाल और देखेंगे। आइए हम लोग इसी में का दूसरा सवाल भी देखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग हल किए हैं, यहाँ हल करके देखते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि करना क्या है। आइए, मैंने यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 7/10⁸, क्योंकि हमारा सूत्र होता है P/Q की घात m, तो Q/P की घात -m। इसको नीचे ले आए तो इसका घात माइनस वाला था वो धनात्मक हो गया। आइए और हल कर सकते हैं इसको। क्या अपन 7/10⁸ मतलब 1 लिखने के बाद 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब जैसा वहाँ किए, अब इतने से बड़ी संख्या से भाग इसको देने में बहुत समस्या है। अपन भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, जितना शून्य इधर है उसको इस 7 के सामने लिख देंगे। कितना शून्य लिखे थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंतिम में क्या लिख देंगे, 7 को। अब जैसा यहाँ माइनस आया है, तो माइनस कब आता है, जब वहाँ क्या हो, दशमलव हो, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक संख्या छोड़ करके दशमलव, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। तो ये भी शायद क्लियर हो गया है कि आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो ये हो गया दशमलव रूप में लाना, मानक रूप में व्यक्त करना। इस प्रकार से आप लोग का प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग हल करें। प्रश्न क्रमांक 7 को आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 के समान ही हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप कंप्लीट करें 3.1 को। हम अगले वीडियो में 3.2 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।